हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए अगेन नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग लेके आई हूँ। देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके जीवन में, आपकी लाइफ में क्या कुछ इन्वॉल्व होने जा रहा है। ओके व्यूअर्स, तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है। तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी ज़ोडिक साइन के लिए होने वाली है, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपके साथ में रेजोनेट होता है उसे क्लेम करिए, उसे एक्सेप्ट करिए। डिवाइन को उसके लिए गाइस थैंक यू बोलिएगा। रीडिंग अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग के लिए। ओके गाइस, रीडिंग जर्नल है तो बहुत कुछ आपके साथ में रेजोनेट करेगा और थोड़ा बहुत ऐसा भी होगा जो रेजोनेट नहीं भी करेगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, रीडिंग सभी के लिए है, सभी ज़ोडिक साइन के लिए है। ओके, तो जनरल वे में हो रही है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। सो देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए, आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन एंजल बताइएगा नेक्स्ट 24 आवर्स इनके लिए क्या लेके आ रहे हैं, लाइफ में क्या इन्वॉल्व होने जा रहा है, कैसी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स की इनके लिए, इनकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, स्ट्रैटेजी, जर्नी, वॉकिंग अवे, किनोकोपिया, हार्ट चक्रा यानी 4 चक्रा है आपके लिए, इनडिसीजन एंड दी 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड 6 चक्रा। ओके, चक्रा की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ओके व्यूअर्स, सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी जो नेक्स्ट 24 आवर्स की नज़र आ रही है, जो आपकी लाइफ में नई चीज़ें इन्वॉल्व होने जा रही है वो कुछ ऐसे रहेंगी गाइज कि आप अपनी लाइफ में जैसे एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये कार्ड गाइज यहाँ पे यही दिखाने की आपको सबसे पहले कोशिश कर रहा है। लाइफ में एक दोराहे पे आप खड़े हुए हैं, कुछ एक डिसीजन लेना है आपको, ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे किस को चुनना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे किसको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को, आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपको बेसिकली डिसीजन नहीं लेना है, अवॉइडेंस वाली सिचुएशन है कि आप डिसीजन लेने से खुद को अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आपको यही लग रहा है कि अगर मैं एक तरफ जाता हूँ या जाती हूँ, अगर मैं एक को चुनता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से दूसरा जो पार्ट है वो छूट जाएगा, वो मिस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका उससे लगाव है, आप उस पार्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, लगाव की बात हो सकती है, या गाइज ये कह सकती है कुछ आपको डर भी लग रहा है, कुछ भी बात हो सकती है, क्योंकि गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको लाइफ ने एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है और वो ज़रूरी है। जब तक आप उसको अवॉइड करते रहेंगे लाइफ आपकी स्टक रहेगी, आप ऐसी मेंटल टेंशन लेके चलते रहेंगे, दिमाग में हर समय बस कुछ ना कुछ ख्याल चलते ही रहेंगे और ये चीज़ें होती ही रहेंगी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आप एक डिसीजन ले लीजिए, और कहीं ना कहीं आप खुद भी लेंगे ही, यानी आपका दिल और दिमाग एक जगह आके स्टक होगा, एक जगह आके रुक जाएगा। ठीक है, स्टक की वाइज यहाँ पे वो बात नहीं करूँगी कि स्टक हो गया है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट हो जाएगा दिल और दिमाग के बीच में कि आपका दिल कुछ और कहता है, फिर दिमाग कुछ और कहता है। अब वो बातें नेक्स्ट 24 आवर्स में नहीं होंगी, दोनों ही आपका माइंड और आपका हार्ट एक ही बात पे आके अलाइन हो जाएगा और फिर आप उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे गाइस जर्नी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है कि आप एक पार्ट अपनी लाइफ का उसे छोड़ेंगे और दूसरी राह पे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, जो आपके लिए ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ठीक है, तो वो चीज़ें गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, अभी आप दोनों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एक को भी छोड़ेंगे तो दूसरे को छोड़ते हुए डर सा लग रहा है, या ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इस राह पे नहीं हूँ, या इन लोगों के साथ में नहीं हूँ, या ये काम को भी मेरी ज़रूरत है, यानी आपको यही लग रहा है कि मेरी ज़रूरत हर एक को है, इनको भी है और इनको भी है, और मुझे भी दोनों की ही ज़रूरत है, लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। तो वो डिसीजन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसीलिए गाइस वॉकिंग अवे भी है हमारे पास और 5th चक्रा भी है। तो कुछ बातें यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, यानी आप अपनी बातों को सामने रख पाएंगे कि हाँ मेरी लाइफ में मैंने ये अपने लिए ये डिसीजन लिया है,
ठीक है, मेरे लिए ये ठीक है, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो या आपकी फैमिली लाइफ हो, तो इन चीज़ों से गाइज आप बाहर निकलेंगे। जैसे अपने लिए कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपनी मर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो अपने ऊपर फोकस करते हुए मुझे बेसिकली आप नज़र आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स गाइज यही एनर्जी आपके लिए दिखा रहे हैं। जैसे कि गाइज यहाँ पे आपके दिल की आवाज़ जैसे कि यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है, सुनाई के दे रही गाइज, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपने अपने दिल को लेके, आने वाले फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग भी की है। ठीक है, कि आपने मतलब क्या, तो हो सकता है किसी के लिए आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और उसको लेके अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं डिफाइन किया है, डिसाइड किया है, और उसी पर्सन को की तरफ आप जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, उसी पर्सन की तरफ आप कनेक्ट हो रहे हो जिससे आप प्यार करते हो। तो गाइज यहाँ पे कॉलिंग आपके लिए नजर आ रही है कि वो एक कॉलिंग हो, एक कॉल आएगी आपके लिए। कॉल गाइज ये वैसा फिजिकल कॉल वाली बात भी हो सकती है, या एक जर्नल, जैसे कि हार्ट की कॉल होती है ना, आपका दिल आवाज़ देता है या आपको डिवाइन आवाज़ देते हैं, या फिर कहते हैं ना कि इंट्यूशन कॉल होती है। तो वो कॉल यहाँ पे नजर आ रही है कि आप अपनी दिल की आवाज़ को सुन के अपने फ्यूचर को लेके आप आगे बढ़ेंगे। उनको लेके आपने वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, अपने सपने सजाए हुए हैं कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें करनी है। ओके, तो उन चीज़ों को लेके गाइज आप आगे बढ़ रहे हैं जो आपने बहुत टाइम से प्लानिंग कर रखी है, तो प्लानिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब अनलॉक होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो गाइज ये चीज़ें हो रही है कि नया एक गेट है आपकी लाइफ में, उसको आप अनलॉक करेंगे, जिसको आप कहीं ना कहीं खुद अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, कि आप एक तरफ बढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, उसको खुद ही आपने लॉक कर रखा था, उस विंडो को, उस गेट को, उस रास्ते को आप उसको अवॉइड करते चले आ रहे थे। लेकिन अब टाइम ये आ चुका है कि वो गेट अनलॉक होगा आपके लिए और एक नई राह आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, 7 चक्रा है हमारे पास और क्यूनोकोपिया का गाइज यहाँ पे कार्ड है। कार्ड यहाँ पे यही बताने की कोशिश करें आपके लिए कि आप अपने भविष्य को लेके, भविष्य में खुशियों को लेके, उनको देखते हुए लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और बेसिकली गाइज खुशियाँ आपकी जो बेसिकली नज़र आ रही है वो आपके हार्ट से रिलेटेड नज़र आ रही है। ठीक है, कि आप इस समय अपने दिल से ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका माइंड भी आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, आपका विजन क्लियर हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कॉल कर रही है, डिवाइन आपको कॉलिंग कर रहे हैं कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप लाइफ में अब आगे बढ़ो, अब स्टक होके मत रहो। जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएंगी। ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप टेंशन में रहते चले जाओगे। तो बेहतर है इन टेंशनों से अगर आपको बाहर निकलना है तो डिसीजन ले लीजिए, और यही कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल भी रहने वाला है। ओके, तो कुछ और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिएगा। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स इनकी लाइफ में और क्या लेके आ रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, 7 ऑफ कप्स है हमारे पास, 10 स्टार। ओके, 10 स्टार है हमारे पास आज, टेम्परेंस, एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड का। देखिए व्यूवर्स, मैंने बोला आपके लिए अभी जो हमारे पास अभी जो एनर्जी आपके लिए अभी जो इससे पहले निकली थी उसने क्या बोला था, आप डिसीजन लेंगे, और ये एनर्जी उस डिसीजन को आगे क्या होने वाला है, किन चीज़ों को लेके आप आगे बढ़ रहे हो, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है गाइज हमारे पास डेथ की एनर्जी। तो यही गाइज आपकी लाइफ में नेक्स्ट 24 आवर्स में होगा कि एक राह आपके लिए आप क्लोज करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लाइफ में छोड़ देंगे पीछे, और ये ज़रूर होगा, वो आपके लिए पेनफुल तो ज़रूर है, मैं कह रही हूँ ना, आप उनसे इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, उस डिसीजन लेने को आप अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन ये बेस्ट टाइम है कि आप डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, जिसको भी छोड़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ना चाहते हैं, किस अपॉर्चुनिटी का वो ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन जिसको भी आप अपने लिए ऑप्ट करेंगे, जिसके साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में गाइज खुशियाँ लेके आ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे खुशियाँ का कार्ड गाइज यहाँ पे नज़र आ रहा है।
जैसे कि परिवार की खुशियां नजर आ रही है, किसी के साथ की, आपकी हार्ट एनर्जी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है ना, वो आपके पार्टनर को रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके परिवार को बसाने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप किसी के साथ में अपना जैसे कि घर को बनाए रखना चाहते हैं या बसाना चाहते हैं। तो गाइज ये चीज़ें नजर आ रही है। कोई पर्सन गाइज यहाँ पे ज़रूर है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। कोई दो अपॉर्चुनिटी गाइज ज़रूर है आपकी लाइफ के अंदर कि आपके सामने इस समय दो अपॉर्चुनिटी है कि मुझे किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, अब और मैं डिले नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो एक को गाइज आप लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात गाइज यहाँ ये नज़र आ रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, अब स्टकनेस में नहीं रहने वाले हैं, ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ किसकी है, वो आपकी अपनी ग्रोथ है, ठीक है। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए गाइज आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले तो यही दिखाई दे रहा है कि दो में से किसी एक को चुनना ही आपको पड़ेगा। और गाइज ये जो चुन रहे हैं ना, वो आपके लिए गाइज अब वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। कोई पास्ट पर्सन है गाइज जो आपकी लाइफ में बहुत टाइम से वो चल रहा है, जिसके साथ में आपको इमोशनली कनेक्टेड है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ में अपना घर बसा रहे हैं। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ हो सकती है वो, ठीक है। तो जो ये चीज़ें गाइज नज़र आ रही है कि ठीक है, उसके साथ में आप अपना घर जैसे कि एक रिकनेक्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है किसी से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके साथ में आपको अपना घर बसाना है। कुछ अवॉइडेंस थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लिए कौन सा बेहतर है, तो एक को आप चूज करें जिसके साथ में आपका प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पैसों का भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं पैसे और प्यार में, ठीक है, यानी अपने फ्यूचर में कि मेरे लिए कौन सा फ्यूचर स्टेबल दे सकता है, कौन सा मेरे लिए स्टेबिलिटी दे सकता है और कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा प्यार दे सकता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न चल रही है। अगर ये रिश्ते की बात हो रही है, शादी को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों में आई थिंक आपके लिए लाइफ में जगलिंग चल रही है। तो इसमें से गाइज कहीं ना कहीं मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी गाइज यहाँ पे आपके लाइफ में गाइज ऑप्शंस भी हैं, लेकिन गाइज जो ऑप्शंस है ना, जो ड्रीम्स हैं आपके, वो ड्रीम्स आपके फुलफिल हो रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू। तो यहाँ पे गाइज वो कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लिए जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, वही आपके भाग्य में भी लिखा है। तो अगर आप ये सोचेंगे ना कि मुझे क्या करना है, किस तरफ जाऊँ किस तरफ नहीं जाऊँ, तो आपका कहीं ना कहीं डिसीजन भी खुद ब खुद वैसा ही होगा जो आप भाग्य ने आपके लाइफ में लिख दिया है, उसी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आप चाहे कितनी ही प्लानिंग कर लो, कितना ही कुछ सोच लो, लेकिन जो भाग्य ने एक चक्र आपकी लाइफ में लिख दिया है कि हाँ ये होना ही है आपकी लाइफ में, तो वो होके ही रहेगा, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको खुद ब खुद आपके सामने आएगी, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसके साथ में आपका दिल और दिमाग दोनों अलाइन हो जाएंगे और आप उसके साथ में आगे बढ़ जाओगे। स्टार का गाइड गाइज यहाँ पे कार्ड निकल के आया है। स्टार एक रिन्यूअल को दिखाता है, नई लाइफ स्टार्ट होने को दिखाता है, नई होप को दिखाता है। यानी जो लाइफ में कहीं ना कहीं आप कहते हैं कैसे स्टकनेस वाले में पॉइंट में अटक गए थे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तो लाइफ आपकी रिन्यू हो रही है। एक पुरानी रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हैं, पुरानी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, पेनफुल टाइम से आप बाहर निकल के एक नई स्टार्टिंग अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फैमिली जैसे कि आपकी कंप्लीट हो रही है, आपको लाइफ में वो चीज़ें मिल पाएंगी जो आपने पाना चाहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ गाइज यहाँ पे मनी की भी गाइज इन्फ्लुएंस ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कुछ करियर को लेके आपकी लाइफ में भी दो अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई हो जिसमें आपको लग रहा हो कि यार ये भी मेरी जॉब सही चल रही है, ठीक है, ये भी मेरा करियर सही है, मुझे अच्छी खासी इसके अंदर इनकम हो रही है, लेकिन सामने से कोई ऐसा ऑफर आएगा आपकी लाइफ में या आ चुका है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं इसी में रहूं या दूसरे को ऑप्ट कर लूँ। या दो ऑप्शन ऐसे होंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किसकी तरफ आगे बढ़ूँ। तो जो भी आपके भाग्य में हो ना, भाग्य में लिखा है, आप उन्हीं को लेके आगे बढ़ोगे। तो ये डर में मत रहना कि मैंने इसे चूज़ किया है, आपके भाग्य में ही वो होना लिखा है, तो वो होके ही रहेगा, ओके। तो नई शुरुआत हो रही है लाइफ में, नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अपनी पहचान बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। वो पहचान आपकी खुद की क्रिएट करी हुई होगी, खुद के एफर्ट से बनाई हुई होगी, ठीक है, जिसको आपने खुद चुना होगा। तो वो चीज़ें गाइज आप लेके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, उसी में आपकी ग्रोथ है, उसी में आपकी सक्सेस है, उसी में आपकी लाइफ में गाइज खुशियाँ आ सकती हैं। तो खुशियों के लिए गाइज यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियाँ आ रही हैं, ओके। बट सिलेक्शन आपके हाथ में डिवाइन ने भी दिया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन भी आपकी इसमें परीक्षा लेना चाहते हैं कि देख लो भाई ये पर्सन
क्या डिसीजन लेता है। कभी कभी कहते हैं ना, डिवाइन ने एक मैंने शायद पोस्ट भी की थी कभी, उसमें पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर हमारे भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो हम दुआएं क्यों मांगते हैं, विशेष क्यों मांगते हैं। तो उसमें एक लाइन थी व्यूअर्स कि सम टाइम डिवाइन भी ऐसा लिख देते हैं कि जो तुम चाहो वो तुम पालो। तो वही गाइज यहाँ पे एनर्जी आपके लिए नजर आ रही है कि जो तुम चाहो वो तुम पालो, मैंने तुम्हारे लिए ये लिख दिया है। तो डिवाइन आपके लिए ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। राशि की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। राशि हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें हैं आपके लाइफ के अंदर। ओके, कहीं ना कहीं गाइज ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि यहाँ पे मिसिंग है। सोर्ड की एनर्जी गाइज यहाँ पे मिसिंग है। तो टेंशनों से आप रिलीफ लेने वाले हैं। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं, अगर ये राशि नहीं है तो आपके लाइफ में ये चीज़ें साइकिल नहीं इन्वॉल्व होगा। सोर्ड की एनर्जी गाइज बेसिकली यहाँ पे मिसिंग नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे खुशियाँ इन्वॉल्व होने वाली हैं। अब जब खुशियाँ इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पे लड़ाई कटाई का क्या काम, किसी टेंशन का क्या काम, क्योंकि आपको बेसिकली ये जो एनर्जी है ये आपको टेंशनों से बाहर निकाल के लेके जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपकी राशि यहाँ पे अलाइन नहीं है, यहाँ पे कार्ड में नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं होंगी, ज़रूर होंगी। बेसिकली सोर्ड की एनर्जी गाइज आपकी लाइफ में से मिसिंग नजर आ रही है, ठीक है। तो टेंशनों से आप बाहर निकल रहे हैं, लाइफ में आगे खूबसूरती के लिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, कुछ नंबर्स की मैं बात कर लेती हूँ गाइज। तो नंबर्स है हमारे लिए 6, 4, 7, ओके, 17, 14, 1 की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 9 की एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड 21, 6 की एनर्जी गाइज यहाँ पर है, एंड 13 नंबर। तो गाइज यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपका एक कार्मिक सर्किल भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। ओके, जो लोगों की लाइफ में गाइज कार्मिक सर्किल चल रहा था, आप बहुत ज़्यादा टेंशनों में चल रहे थे, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, ये यहाँ पे एनर्जी दिखाने की कोशिश कर रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर गाइज की है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।